इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों ना हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप हैं, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लुहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद में, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन केशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुश्रमा नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग, छोटी बड़ी लकड़ियाँ और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीर में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है।
तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित ना होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी, सहृदय और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग संख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला वह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती है और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के ना जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगा अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिचित्र मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती है, जिस परम पद को प्राप्त करती है वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरण अरविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों ना हो आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टि में उपासक के परिचित्र और अपरिचित्र भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निर्वृत्ति परायण सनकादि तथा परवर्ती परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं
उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मस्वरूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, सर्व आत्मा भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरे को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतःकरण और ब्राह्मकरणों के शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप माया अतीत हैं। फिर भी जब अपने इक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपको संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सप्त कर्म संस्कार जाग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो पराया।
वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाहरी दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक। यह बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी उपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें सम रूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनके दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, और यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास हो जाने के कारण ही जीवों का विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र, नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीनों भागों वाला काल चक्र आपका भ्रुविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियां और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण ना लेकर उच्छल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते
स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं। वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे सत्पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं। क्योंकि उनके हृदय में आपके चरण अरविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं, और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पाप और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा लेते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का घोतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण ना लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यह उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य का सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाला सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मैल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हमें श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती है ही कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान, सब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेते हैं। उस समय उसके स्वरूप भूत
आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुण्यजन्य वृत्तियाँ इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुले में से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों में से युक्त परमेश्वरियों में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं का उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए है, परंतु उसकी याद ना रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दंभी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निर्वृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देह अभिमानियों के लिए है, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपका स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाएं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गानों के निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुख और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनके मोक्ष स्वरूप गति हैं। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार ना पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाले उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ से उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देव ऋषि,
तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मा तत्व विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्य की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथाउचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर को निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाला प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्य आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपने अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं की भी भूल जाते हैं तथा उनके तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि 3 देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देव ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बानासुर ने केवल वंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियाँ की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन ना हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदाररती तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया।
मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो गई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूँ। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर काँपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मुझ की मेखला, काला मृग चरम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर, आज स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसे मोहित करने वाले अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वही धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे।
पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनाता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। 89वां अध्याय भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार ना किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत ही अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता ना था, इसी से मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए।
भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आँखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मावादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्म, शिव और विष्णु भगवान के यह जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्य और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी है। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्य का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु स्वरूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर सुख और दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश लेकर राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया, तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हो। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूद कर जल मरूँगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुधर शिरोमणि प्रद्युम्न, आदित्य योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो?
सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्धान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे की लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महलों को आदि में एवं अन्य यान स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखा देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुंदर और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही ना था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपनी सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मयी तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर
रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पास सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे। प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए है। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्र घुंघराली अलके चमक रही है। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रिद्धियाँ ब्रह्मा आदि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मा आदि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों को संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण बालक ने अपने आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए संयम अनुसार समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मों राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी।
90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़क मंद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यह अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं वंदी जन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगा देती थी। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षणियों के साथ विहार कर रहे हो। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुँच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम को आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सारा बोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना होता। परीक्षित, रानियों ने जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप ही रहती और फिर उन्मुक्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेम उन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ।
रानियाँ कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख, इस समय भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है सखी? कहीं कमल नयन भगवान के